गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था, देवी कामाक्षी का। कहते हैं 100 साल पहले वहीं एक औरत ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की थी, और वही भूल एक श्राप बनकर आज भी कुछ औरतों के जीवन को डसती रही। उस औरत का नाम था गौरी। गौरी अत्यंत रूपवती थी, पर उससे भी अधिक भक्ति में लीन। उसका पति रामनाथ एक व्यापारी था जो महीनों घर नहीं आता। गौरी ने अपने जीवन को पूजा पाठ और सेवा में लगा दिया था, लेकिन एक दिन उसके जीवन में आया एक साधु, तेजस्वी, शांत और आकर्षक। उसने गौरी के घर के बाहर पानी मांगा। गौरी ने आदर से पानी दिया, पर साधु की आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधे उसके दिल तक उतर गया। दिन बीतते गए, साधु रोज मंदिर आता। गौरी उसे दूर से देखती। भीतर कोई तूफान था जो उसे समझ नहीं आता था। एक दिन साधु ने कहा, गौरी, तेरे मन में जो है वही तेरी परीक्षा बनेगा। गौरी ने डरते हुए पूछा, कैसी परीक्षा महाराज? साधु बोला, अगर तू अपने पति की अनुपस्थिति में भी सतीत्व निभा सकी तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, पर अगर तेरे मन में पराया भाव जगा तो यह धरती तुझे नहीं छोड़ेगी। गौरी ने प्रण लिया कि वह कभी किसी और की ओर दृष्टि नहीं करेगी, लेकिन इंसान के मन का कोई ठिकाना नहीं। रातों को वह साधु का चेहरा याद करने लगी। एक दिन वह साधु फिर आया, पर इस बार उसका स्वर तेज था। गौरी, तेरी अग्नि परीक्षा आज है। मैं जा रहा हूं, पर तेरी छाया अब तेरे साथ नहीं रहेगी। और वह गायब हो गया। उस रात गौरी का शरीर जलता रहा। उसे भ्रम हुआ कि कोई उसके कमरे में है। सुबह जब आंख खुली तो गांव में अफवाह थी कि गौरी रात में किसी पराये मर्द के साथ देखी गई। वह रोती रही, समझाती रही कि यह झूठ है, लेकिन किसी ने नहीं माना। लज्जा और अपमान में उसने उसी मंदिर में जाकर प्राण त्याग दिए। देवी कामाक्षी प्रकट हुई और बोली, गौरी, तेरी गलती तेरे मन की कमजोरी थी, न कि शरीर की। पर जब मन अशांत होता है तो उसके भाव दुनिया को भ्रम में डाल देते हैं। तेरे भीतर जो भाव थे वही अब श्राप बनेंगे। जब भी कोई स्त्री अपने पति से दूर रहकर असंतोष पालती है, तेरी आत्मा उसकी परीक्षा लेगी। उस दिन से एक अजीब श्राप चल पड़ा। जो स्त्रियां अपने पतियों से दूरी में रहती और मन में अकेलापन पालती, उन्हें अजीब सपने आते। सपनों में कोई अपरिचित पुरुष आता, उनकी आत्मा को विचलित करता। सुबह वे पश्चाताप में डूब जाती, पर मन की बेचैनी नहीं जाती। गांव के बुजुर्ग कहते, यह गौरी का श्राप है। वह स्त्री की निष्ठा नहीं तोड़ती, बस उसे अपने मन से लड़ने पर मजबूर करती है। पीढ़ियां बीत गईं, आज भी वही गांव है, लेकिन अब आधुनिक हो चुका है। शहर से लौटी एक महिला अवनी वहां रहती है। उसका पति विदेश में नौकरी करता है। रात में जब वह अकेली होती है, उसे सपनों में कोई अजनबी दिखाई देता है। वही मंदिर, वही साधु का चेहरा। वह चौंक कर उठती है। गांव की बुजुर्ग औरतें कहती हैं, बेटी, तू गौरी के वंश की है। तेरे भीतर वही अग्नि है, वही श्राप। अवनी ने ठान लिया, वह श्राप तोड़ेगी। वह रोज मंदिर जाने लगी, देवी के सामने दीप जलाने लगी। 7वीं रात को वही साधु उसके सामने प्रकट हुआ, जैसे समय ठहर गया हो। बोला, अवनी, तेरी आत्मा वही है जो गौरी की थी। तू चाह ले तो इस चक्र को रोक सकती है। अवनी बोली, कैसे? साधु ने कहा, स्त्री का सबसे बड़ा बल उसका संयम नहीं, उसका सच स्वीकारना है। जब वह अपने मन की कमजोरी को पाप मानना छोड़ देती है, तभी वह श्राप से मुक्त होती है। अवनी ने आंखें बंद की, मन में कहा, हाँ, मैं इंसान हूं। मुझ में चाह है, प्रेम है, अकेलापन है। मैं इसे दबाऊंगी नहीं, पर इसे किसी और की ओर नहीं मोड़ूंगी। मैं अपनी भावना को प्रेम में, प्रार्थना में बदल दूंगी। उस क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। साधु मुस्कुराया। अब श्राप समाप्त हुआ। अब औरत अपने मन की नहीं, अपने आत्मा की अधूरी कहानी पूरी करेगी। सुबह जब सूरज उगा, अवनी के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने महसूस किया कि उसका मन अब हल्का है। गांव की औरतें कहने लगीं, गौरी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। और उस दिन से गांव में कोई भी औरत उस तरह के भ्रम या बेचैनी से नहीं गुजरी। श्राप टूटा क्योंकि एक स्त्री ने अपने मन की सच्चाई को स्वीकार लिया। अवनी के श्राप तोड़ने के बाद उस गांव में कई सालों तक शांति रही। देवी कामाक्षी का मंदिर फिर से पूजा से गूंजने लगा। लोगों को विश्वास था कि अब गौरी की आत्मा को
मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वे बस सो जाते हैं जब तक कोई नया कारण उन्हें जगाता नहीं। सालों बाद उसी गांव में अवनी की नातिन पैदा हुई, रागिनी। रागिनी पढ़ी लिखी थी, शहर में नौकरी करती थी, लेकिन उसका मन हमेशा गांव की मिट्टी की ओर खिंचता। हर साल दीपावली पर वह अपने मायके आती और मंदिर में दीप जलाती, ठीक वैसे ही जैसे अवनी किया करती थी। एक बार की बात है, दीपावली की रात थी, आसमान में आतिशबाजी, गांव में रौनक। रागिनी मंदिर पहुंची, दीपक जलाया और आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने देवी के चरणों में सिर झुकाया, एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य आवाज उसके कानों में फुसफुसा रही है। श्राप तो टूटा था, पर अधूरी कथा बाकी है। रागिनी चौंक कर पीछे हटी। दीपक बुझ गया और मंदिर में बस उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। रात को घर लौटते समय उसने देखा कि गांव के पुराने कुएं के पास कोई परछाई खड़ी थी, लंबी सफेद वस्त्र में, शांत। रागिनी को लगा जैसे कोई उसे गौरी कह रहा हो। वह डर गई और दौड़कर घर लौट आई। अगली सुबह उसकी दादी अवनी ने कहा, बेटी, जो देखा तूने वह सपना नहीं था। वह आत्मा अब भी शांति चाहती है। श्राप भले टूटा हो, पर उसकी कथा पूरी नहीं हुई। रागिनी बोली, कैसी कथा दादी? अवनी ने गहरी सांस ली। गौरी की आत्मा ने सिर्फ स्त्रियों को नहीं, बल्कि उनके प्रेम के डर को बांधा था। अब जब तक कोई उस डर को प्रेम में नहीं बदलता, तब तक आत्मा मुक्त नहीं होगी। उस रात रागिनी को फिर वही सपना आया, वही मंदिर, वही साधु और वही आवाज। यदि तुझे प्रेम हुआ तो श्राप लौटेगा, पर यदि तूने प्रेम को पवित्र किया तो सब मुक्त होंगे। दिन बीतते गए। शहर में रागिनी की मुलाकात हुई आरव से, एक लेखक जो देवी और श्रापों पर रिसर्च कर रहा था। दोनों के बीच अजीब सी समझदारी थी। धीरे धीरे वे करीब आए, पर हर बार जब रागिनी के दिल में भाव उमड़ते तो उसे मंदिर की घंटियां सुनाई देती। कभी कभी शीशे में वह अपनी जगह किसी और स्त्री का चेहरा देखती, वही गौरी। रागिनी डरने लगी। उसने आरव से दूरी बना ली, लेकिन एक रात आरव ने कहा, अगर डर के कारण तू मुझसे दूर जा रही है तो तू उसी श्राप को जगा रही है। रागिनी ने आंखें बंद की और उसके भीतर एक आवाज गूंजी, श्राप का अंत भय से नहीं, प्रेम से होता है। उसने हाथ जोड़कर देवी से कहा, मां, अगर यह प्रेम पवित्र है तो मुझे शाप नहीं, आशीर्वाद दो। अचानक मंदिर की मूर्ति की आंखों से एक बूंद जल टपकी। हवा में सुगंध भर गई और उसने महसूस किया कि उसके भीतर की सारी बेचैनी खत्म हो गई। उसी क्षण आरव ने कहा, गौरी की आत्मा अब तेरे भीतर से निकल गई। अगले दिन मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगीं। दीपक जल उठा। देवी की मूर्ति पर हल्की मुस्कान थी। गांव की बुजुर्ग औरतें बोलीं, श्राप नहीं था वो तो स्त्री के प्रेम की परीक्षा थी। अब प्रेम डर से मुक्त हो गया। रागिनी ने समझा कि असल श्राप किसी बाहरी ताकत का नहीं, बल्कि मन के भीतर के अपराध बोध का होता है। जब औरत अपने प्रेम, अपने अस्तित्व, अपने मन को स्वीकार लेती है तो कोई श्राप उसे छू नहीं सकता। वर्षों बाद उस मंदिर में एक पत्थर पर खुदा था, जहां प्रेम सच है वहां श्राप झूठ बन जाता है। और वही गांव जो कभी डर में जीता था, अब देवी के नाम से नहीं, बल्कि प्रेम की देवी गौरी के नाम से जाना जाने लगा। गांव अब शहर बन चुका था। मंदिर के पास मॉल और कैफे खुल चुके थे, पर देवी कामाक्षी का पुराना मंदिर अब भी वहीं खड़ा था, शांत पर रहस्यमयी। लोग अब भी कहते थे, इस मंदिर के आसपास जो औरतें उदास रहती हैं, वे रात में अजीब सपने देखती हैं। कोई इसे श्राप कहता, कोई भ्रम,